तो नमस्कार दोस्तों यार, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल में, जहाँ भाई हम करते हैं अलग अलग कॉमिक सीरीज़ एंड मूवीज़ एंड भाई इन सभी का रिएक्शन एंड रिव्यू। तो भाई आज भाई मैं किंग इन ब्लैक का लास्ट एपिसोड कर रिएक्शन करने के लिए लाया हूँ। एंड भाई हाँ यार, वीडियो थोड़ी लेट है तो भाई उसके लिए माफ़ करना, बट हाँ आज हम लोग किंग इन ब्लैक वेब सीरीज सॉरी कॉमिक सीरीज़ को एंड कर देंगे। एंड इसके बाद जो भी आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, अगली बार हम उसका कवर कर लेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना कॉमिक किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज़ का सीजन 3, 2, 1। नल ने पूरी अर्थ पर मौत का तांडव मचा रखा था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। नल द किंग इन ब्लैक इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने सेलेस्टियल्स तक को अपने कब्जे में कर रखा था। बहुत तगड़ा। थॉर ने भी नल का सामना करना चाहा, पर नल ने उसके पीछे से तलवार घुसेड़ के थॉर को ही नॉकआउट कर दिया। लेकिन गॉड ऑफ थंडर ने अपने दोनों कौओं को किसी ऐसे को लाने के लिए भेज दिया जो नल का सामना कर सकता था। सिल्वर सर्फर गॉड ऑफ लाइट के साथ स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अर्थ पर कोई ऐसा मौजूद था जो कि गॉड ऑफ लाइट के लिए बेहतर होस्ट बन सकता था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक की डेड बॉडी थी। तो गाइस, यही था जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, और आज हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे कि क्या गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ डार्कनेस का सामना कर पाएगा या नहीं। गॉड ऑफ लाइट, जिसे एनिग्मा फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसे अब सिल्वर सर्फर अर्थ पर ला चुका था। गॉड ऑफ लाइट का सामना एक बार और नल से हो चुका था, पर वो उस वक्त नल से हार गया था। लेकिन आज एक बार फिर से ये दोनों अपोजिट चीजें आमने सामने थीं। सर्फर अब नल के सामने खड़ा था, जैसे उसे नल से कुछ भी डर ही ना लग रहा हो। नल ने कहा, हमारा पहले भी सामना हो चुका है, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अब तुम ये बात समझ लो, तुम उस वक्त तो बच गए थे, लेकिन इस बार मुझसे जरा सी भी रहम की उम्मीद मत रखना। सर्फर भी इस बार तैयार था। वो अपने सर्फ बोर्ड को किसी तलवार में बदलने लगता है। नल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इतने जोश में क्यों हो। मैं ये बात जानता हूँ कि गॉड ऑफ लाइट आ चुका है, उसे तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ। तुम ये बात समझ लो कि लाइट कितनी भी फास्ट, कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे डार्कनेस घेर ही लेती है। तुम सबका फेट अब तय है, तुम सब मारे जाओगे। और नल भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। सर्फर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आज अकेले आया हूँ? तुम शायद भूल गए कि हम कहाँ पर हैं। ये है अर्थ, यूनिवर्स की ऐसी जगह जहाँ पर सबसे जिद्दी लोग रहते हैं। ये चाहे अवेंजर हो, एक्समैन हो, फैंटास्टिक फोर हो, या फिर कोई भी। जब भी इस दुनिया पर या इंसानियत के लिए कोई भी खतरा बनकर सामने आता है तो ये सब लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर तभी वहाँ पर लाइटनिंग के साथ कोई लैंड होता है। ये एडी ब्रॉक था। एडी ने कहा, गाइस, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, पर यहाँ से मैं नल को संभाल लूंगा। तुम बस सिविलियंस को उस जगह से दूर ले जाओ। नल अपने सामने एडी को देखकर कहता है, तो क्या सच में तुमने इसे अपना होस्ट चुना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गॉड ऑफ लाइट ने इस बार इस कमजोर से ह्यूमन को चुना। इसे तो मैं पहले भी मार चुका हूँ, और इसे मैं इस बार भी मार दूंगा। तो एडी ने कहा, तब तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज से पहले जब भी हमारा सामना हुआ है मैंने कभी खुद का पूरा पोटेंशियल यूज ही नहीं किया। लेकिन आज तुम असली एडी ब्रॉक से सामना करोगे। तुमने अब बहुत कर लिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम अंधेरे के देवता इस कदर गिर जाओगे। तुमने ना जाने कितनों को मार दिया है, और अब उन सबका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। और इतना कहते ही एडी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। एडी ने म्योनिर और सर्फर की तलवार को बिना उनकी मर्जी के अपने पास खींच लिया। थॉर और सर्फर भाई तुम ये समझो, इस वक्त पे जो सिल्वर सर्फर था वही कॉस्मिक लेवल बीइंग ही है, क्योंकि वो एक गैलेक्टस का हेराल्ड है जो कि एक खुद कॉस्मिक बीइंग है। एंड भाई इस वक्त जो थॉर था वो भाई ओडिन फोर्स उसके पास थी, तब भाई उसकी बिना मर्जी से उसका म्योनिर छीन लिया बंदे की अचानक बवाल। से ये देखकर शॉक में रह गए। उन्हें समझ ही में नहीं आया कि ये कैसे हो गया।
एडी ने कहा, थॉर और सर्फर, तुम सभी लोगों को बचाओ। पर असली शौक तो उन्हें तब लगा जब एडी ने म्योनिर और तलवार को मिलाकर एक अल्टीमेट एक्स, एक नया हथियार बना दिया। ये हथियार इस जंग का सबसे पावरफुल हथियार बनने वाला था, क्योंकि ये उन दो चीजों से मिलकर बना है जो यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल चीजों में से एक है। और इतना करते ही एडी उस एक्स को लेकर नल पर अटैक कर देता है। ये देखकर नल की तो फट गई, हाथ में आ गई और वो अपने हाथ को लेके वहां से भागने लगा। नीचे खड़े साइक्लॉप्स और कैप्टन ये नजारा देखकर हैरान थे। साइक्लॉप्स ने कहा, कैप, क्या तुमने देखा उसने म्योनिर और सर्फर के सर्फबोर्ड के साथ क्या किया? पर तभी वो सब लोग कुछ देखकर डर गए, क्योंकि नल ने अपनी पूरी ड्रैगन आर्मी को एडी की तरफ छोड़ दिया। ये ठीक वैसा था कि जब राजा के मरने की बारी आती है तो वो अपने प्यादों को आगे कर देता है। एडी सोच रहा है, इसे लगता है कि इसने अपनी आर्मी को भेजकर मुझे डरा दिया, लेकिन ये इसने बहुत सही किया, क्योंकि मुझे इन्हें चुन चुन कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एडी उन सभी ड्रैगन्स को अपने उस नए हथियार से मारने लगता है। एडी कहता है, नल, तुम भागना बंद करो और मेरा सामना करो। तो नल कहता है, मैं भाग कब रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा था। और इतना कहते ही नल ने अपनी स्वॉर्ड एडी के अंदर घुसेड़ दी, पर इससे एडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने नल की तलवार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नल घबराते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? एडी कहता है, अब ना तो तलवार होगी ना कोई ड्रैगन, अब बस मेरा और तुम्हारा सामना होगा। इतना कहते ही एडी नल को मारने लगता है और वो दोनों लोग लड़ते हुए एक बिल्डिंग में आ गिरते हैं। एडी कहता है, तुम्हें डार्कनेस चाहिए थी ना, तो वो तुम्हें मिलेगी, और वो तुमको ऐसी मिलेगी जिसके बाद तुम्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नल कहता है, तुम अभी डार्कनेस के बारे में कुछ भी जानते ही कहाँ हो बच्चे, उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। डार्कनेस अमर है। पर तभी वहां पर सेलेस्टियल्स का हाथ आ जाता है। एडी बिजली की फुर्ती से उड़ता है और देखते ही देखते वो अपने उस नए हथियार से सेलेस्टियल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। ये नज़ारा सच में निर्णायक होने वाला था, क्योंकि इस बार गॉड ऑफ लाइट ने शायद सही बंदे के साथ बॉन्ड बनाया था। गॉड ऑफ लाइट अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर नल का सामना करने के लिए पहुंचा था। नल ये सब मंजर देखकर समझ चुका था कि वो इस जंग को नहीं जीत सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। पर तभी एडी भी वहां पर आ जाता है और वो नल को ठीक उसी तरह से पकड़ लेता है जैसे एक बार नल ने उसे पकड़ा था। तब एडी कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया कि कैसा लगता है बेबस होना? कैसा लगता है कि जब आपसे कोई आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है, जो आपके साथ किसी साये की तरह रहता है? तुम याद करो नल, तुमने इसी जगह पर मुझसे मेरा सिम्बियोट को छीन लिया था और मुझे यहाँ से मरने के लिए फेंक दिया था। और इतना कहते हुए एडी अपना वेपन को नल के शरीर में घुसेड़ने लगता है। नल दर्द से चीखने लगता है। नल द गॉड ऑफ डार्कनेस इस बार गॉड ऑफ लाइट के आगे हार चुका था। पर तभी एडी ने नल के अंदर से उसकी परछाई, उसका सिम्बियोट ही छीन लिया, वो भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से नल ने एडी से छीना था। एडी कहता है, तुमने ठीक इसी तरह से किया था ना? और एडी नल को वहां से नीचे की ओर फेंक देता है। नल जोर से आकर नीचे गिरता है। एडी कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है नल, तुम्हें अभी और भी हिसाब चुकाना है। नल के शरीर से खून बह रहा था, वो बुरी तरह से हार चुका था। पर नल कहता है, तुम शायद आज मुझे खत्म कर दो एडी, पर तुम डार्कनेस को नहीं हरा सकते। और तुम उस डार्कनेस का क्या करोगे जो तुम्हारे अपने ही बेटे में है और इस पृथ्वी के ऊपर है? बोलो, तुम इसका क्या करोगे एडी? एडी अपने बेटे के बारे में सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे बेटे के बारे में बात करनी है, तो आओ जरा ढंग से बात करते हैं। और एडी नल को पकड़कर स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है। एडी नल का बनाया सिम्बियोट घेरा फाड़ कर स्पेस में आ जाता है। नल कह रहा होता है, तुम वॉइड को नहीं हरा सकते, वो हमेशा ही एग्जिस्टेंस में रहेगा। तुम भले ही आज मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें मुझसे मुक्ति नहीं मिलेगी एडी। पर तभी नल जलने लगता है।
एडी कहता है, तुम्हें शायद समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा नामो निशान ही इस यूनिवर्स से ख़त्म कर दूंगा। एडी नल को लेकर सन के बहुत करीब ले आया था। नल बुरी तरह से चिल्लाने लगता है तो एडी कहता है, हो सकता है तुम सही हो नल, हो सकता है कि ये डार्कनेस फिर से आए, हो सकता है वॉइड हमें खा जाए या तुम्हारा ये डार्कनेस किंगडम हमें निगल जाए, पर हम तब भी आसानी से उसे जीतने नहीं देंगे, और आज तो बिल्कुल नहीं। इतना कहते ही एडी नल को लेके सूरज के बहुत करीब ले आता है, जिस वजह से नल का शरीर वहीं पर राख बनकर उड़ जाता है। नल अब मर चुका था। ये एक सवाल भी था और जवाब भी। तभी गॉड ऑफ लाइट एडी से कहता है, क्या तुमने वो सुना एडी? तो एडी कहता है, हाँ मैंने वो आवाज़ें सुनी, वो आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। गॉड ऑफ लाइट कहता है, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं, तुम्हारा गुणगान गा रही हैं। इधर नीचे अर्थ पर वैम्पायर्स की आर्मी नल के आ जाने की वजह से खुश थी, क्योंकि नल ने आते ही अर्थ को सिम्बियोट से ढक दिया, जिस वजह से सूरज की रोशनी अब अर्थ पर नहीं पहुंच सकती थी, तो वैम्पायर खुलकर घूम सकते थे। वो लोग अपने पुराने दुश्मन ब्लेड को पकड़कर उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी ब्लेड कुछ देख के हंसने लगता है। तो वैम्पायर्स पूछते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? जिस पर ब्लेड कहता है, इसका जवाब सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और तभी नल के मरते ही अर्थ के ऊपर से सिम्बियोट कवर पूरी तरह से हट जाता है, जिस वजह से वो वैम्पायर जलकर मर जाते हैं। वहीं थॉर और सफर एडी के उस वेपन को देख के अपने अपने हथियार को सम्मान कर लेते हैं, जिस वजह से म्योनिर और सर्फ बोर्ड अलग अलग होकर उनके मालिक के पास पहुंच जाते हैं। थॉर कहता है, हम जीत गए क्या? तो सिल्वर सफर जवाब देता है, हाँ शायद हम जीत गए, लेकिन इस जीत के बाद ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे ये पहले हुआ करती थी। एडी भी वहां पर पहुंच चुका था। सभी लोग एडी से पूछते हैं कि क्या नल मर गया? एडी कहता है, हाँ नल अब मर चुका है, जिस पर स्पाइडी कहता है, वाह तो अब सब कुछ खत्म हो गया। एडी कहता है, नहीं अभी भी कुछ बाकी है। एडी डिलन के पास आता है, जो कि दर्द से चिल्ला रहा था। नल ने सही कहा था कि डार्कनेस खुद एडी के बेटे में भी छुपी हुई है। डिलन कहता है, डैड ये बहुत पेनफुल है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रहा हूँ। तो एडी कहता है, शांत हो जाओ मेरे बेटे, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें इस डार्कनेस में नहीं जीने दूंगा। मैं ज़रूर इसे ठीक कर दूंगा, पर इससे तुम्हें थोड़ा दर्द ज़रूर होगा। और इतना कहते हुए एडी अपने हाथ को डिलन के शरीर में घुसेड़ लेता है। वो डिलन के अंदर से उस डार्कनेस को पकड़कर बाहर खींच लेता है और डार्कनेस के उस अंश को भी जला देता है। डार्कनेस के उस आखिरी टुकड़े के नष्ट होते ही एडी का रूप बदलने लगता है। एडी गॉड ऑफ लाइट से कहता है, ये क्या हो रहा है? जिस पे गॉड ऑफ लाइट कहता है, तुम्हारा शुक्रिया एडी, पर अब तुम्हें इस पावर की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्स में और भी जगह हैं जहां इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एडी कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जिस पर गॉड ऑफ लाइट वहां से जाते हुए कहता है, तुम अभी इसके लिए चुने गए हो, तुम्हारे जीवन में अब नया बदलाव आने वाला है। और अब एडी को वेनम की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वेनम कहता है, एडी क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एडी कहता है, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, पर तुम हो कहाँ पर? और फिर तभी वेनम एडी से फिर से जुड़ने लगता है, और अब तो एडी को अपने वेनम की ही नहीं बल्कि वहाँ कई सारे सिम्बियोट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एडी कहता है, ये सब हो क्या रहा है? वो सभी सिम्बियोट्स एक होने लगते हैं। ये सब देख कर हीरोज़ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। एडी ने जब नल को मार दिया तो अब एडी ही नया हाइव बन चुका था। उसका अब हर एक सिम्बियोट के साथ कनेक्शन बन चुका था, और इसका मतलब ये हुआ कि अब एडी नया किंग इन ब्लैक बन चुका है। तो गाइस यार यहाँ पर एंड होती है अपनी किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज़। अगर भाई इस कॉमिक सीरीज़ आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड हाँ भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने भाई कमेंट सेक्शन को भर दो अपने ओपिनियन से। और हाँ भाई कोई भी तुम्हें वेब सीरीज़ मतलब कवर करवानी हो या फिर रिएक्शन करवाना हो भाई, बस मैं कमेंट करो भाई, मैं उसका रिएक्शन कर दूँगा। एंड हाँ भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।